आज की क्लास में हम अगले दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अचलगढ़ दुर्ग, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार वंश द्वारा करवाया गया था और इसका जो पुनर्निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा 1452 ईस्वी में करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग जो कि माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू सिरोही जिले में आता है और इसका निर्माण परमार वंश द्वारा करवाया गया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। चौदह सौ 1452 ईस्वी में इस दुर्ग में ओखा रानी का महल और सावन बहादुर झील स्थित है। ओखा रानी महल और सावन बहादुर झील, ये दोनों ही स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अचलगढ़ दुर्ग में अचलगढ़ दुर्ग की एक महत्वपूर्ण घटना जिसे इतिहास में भंवर थाल के नाम से जाना जाता है, भंवरा थाल एक स्थान है जनश्रुति के अनुसार जो गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, उसके द्वारा यहाँ पर मूर्तियों को नष्ट करवाया गया था। तो महमूद बेगड़ा के आक्रमण के समय महमूद बेगड़ा और उसकी सेना पर मधुमक्खियों द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। इस वजह से जो वह स्थान था जहाँ पर आक्रमण हुआ था, महमूद बेगड़ा और उसकी सेना पर मधुमक्खियों द्वारा हमला जिस स्थान पर हुआ था वह स्थान भंवरथल नाम से जाना जाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अचलगढ़ दुर्ग के इतिहास में भंवरा थल के नाम से जाना जाती है वह जगह जहाँ पर महमूद बेगड़ा पर मधुमक्खियों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो इस जगह का नाम याद रखें, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। यह जो अचलगढ़ है यह अचलेश्वर महादेव मंदिर अचलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। अचलेश्वर जो महादेव हैं ये इष्ट देव माने जाते हैं, इसलिए इनके नाम पर ये जो अचलगढ़ दुर्ग है अचलेश्वर महादेव के नाम से इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है
इस मंदिर में शिवलिंग नहीं है, जैसे कि अन्य सभी शिव मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना होती है और शिवलिंग को पूजा जाता है। इस मंदिर में शिवलिंग को नहीं पूजा जाता है, यानी कि इस मंदिर में शिवलिंग है ही नहीं। यहाँ पर एक गड्ढा है, इस मंदिर में एक गड्ढा है जिसको ब्रह्मखंड कहा जाता है। अचलेश्वर महादेव के मंदिर में एक गड्ढेनुमा जगह है और उसे ब्रह्मगड्ढ कहा जाता है और इसी ब्रह्मगड्ढ की पूजा की जाती है। तोचागढ़ दुर्ग में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने सभी लिखवा दी है। इसके बाद दूसरे दुर्ग की तरफ चलते हैं। अगला जो दुर्ग है वह है मैगजीन दुर्ग। यह दुर्ग अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। सन 1570 से 72 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान में पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला, राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें पूर्ण रूप से मुगल स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया था। तो ये मुगल स्थापत्य कला का एकमात्र नमूना है जो राजस्थान में स्थित है। यह दुर्ग मुगल काल में जो मुगल सेना के हथियार थे, गोला बारूद थे, उनको रखने के लिए विशेष तौर पर बनवाया गया था और इसीलिए इस दुर्ग का जो नाम है वो मैगजीन दुर्ग रखा गया है। मैगजीन मतलब जो शस्त्र होते हैं, शस्त्रागार होते हैं, शस्त्र रखने का या शस्त्र भंडार की जो जगह होती है उसे मैगजीन कहा जाता है और इसी वजह से इस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग का नाम दिया गया था। इस दुर्ग में सर टॉमस रॉ ने बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। अकबर ने इस किले का जो निर्माण करवाया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और उनके सम्मान में सम्राट अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो ये इस दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके अलावा मुख्य दुर्ग हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे दुर्ग हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य दुर्गों में जो नाम है बाला किला। बाला किला जो दुर्ग है ये अलवर में स्थित है। गिरिदुर्ग प्रकार का श्रेणी का यह दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण अलुगराय कच्छावा ने करवाया था।
अलुगराय कछवाहा द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग में कुछ दर्शनीय स्थल हैं जैसे कि सलीम सागर, सूरज कुंड, सलीम सागर एवं सूरज कुंड। इस दुर्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस दुर्ग को कुंवारा किला नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का जो अन्य नाम है वो कुंवारा किला है। और कुंवारा किला इस दुर्ग को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यह ऐसा दुर्ग है जिस पर एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ, यानी कि इस दुर्ग में कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ। इस वजह से इस दुर्ग का नाम कुंवारा किला भी इसको कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला किला है कोषवर्धनगढ़। इसको शेरगढ़ का किला भी कहा जाता है। यह जो किला है बारां में स्थित है। बारां जिले में यह किला स्थित है। इस दुर्ग में झालाओं की हवेली और जैन मंदिर, झालाओं की हवेली व कई सारे यहाँ पर जैन मंदिर व हिंदू मंदिर स्थित हैं। तो इसके बारे में बस इतना ही। इसमें यहाँ पर याद रखें झालाओं की हवेली, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा आप नाम याद रखें, कोषवर्धनगढ़ या शेरगढ़ का किला, दोनों एक ही के नाम है, बारां में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, इसका इतिहास में कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग सिवाना में स्थित है और जो सिवाना जो जगह है वो बाड़मेर में है। सिवाना इसकी जगह के नाम पर ही इसका नाम सिवाना दुर्ग रख दिया गया है। इसका निर्माण जो है वो वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया था। इसके जो निर्माण करता है वो वीर नारायण पवार है। इस दुर्ग में एक साका हुआ था 1308 ईस्वी में। ईस्वी में इसमें साका हुआ था। इसमें फेमस है भांडेलाल तालाब। इसके बाद हम अगला दुर्ग पढ़ेंगे, तिमनगढ़ का दुर्ग। तिमनगढ़ या तमनगढ़, यह जो दुर्ग है वो करौली में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण त्रिभुवन पाल यादव द्वारा करवाया गया था। यह जो दुर्ग है जिस पहाड़ी पर स्थित है
उस पहाड़ी को त्रिभुवनगिरी त्रिभुवनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो दुर्ग पढ़ेंगे वो है मंडोर दुर्ग। प्राचीन जो जोधपुर था, प्राचीन जोधपुर की जो राजधानी थी वो मंडोर थी। बाद में मेहरानगढ़ के निर्माण के बाद जोधपुर की राजधानी को मेहरानगढ़ जोधपुर में शिफ्ट किया गया था। इस दुर्ग के कुछ अन्य नाम हैं। मांडव्यपुर या मंडोवर दुर्ग भी इसको कहते हैं। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो रज्जल प्रतिहार द्वारा करवाया गया था। ये जगह मंडोर में ही स्थित है, मंडोर जगह है, उसी जगह के नाम पर इस दुर्ग का नाम मंडोर दुर्ग रखा है। इसका जो निर्माण करता था रज्जल प्रतिहार द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में इस दुर्ग के कुछ खंडर ही शेष हैं और यहाँ पर एक पंचकुंड नाम की जगह है जहाँ पर 5 कुंड हैं और इस दुर्ग में सिर्फ इस दुर्ग के खंडर ही अब शेष बचे हैं। इसके बाद अगला दुर्ग पढ़ेंगे हम तारागढ़ किला बूंदी। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी कुछ लिखा गया है यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो किला है तारागढ़, बूंदी में स्थित है। एक तारागढ़ अजमेर में था, ये तारागढ़ बूंदी में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो बरसिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग, इस दुर्ग में जो स्थापत्य कला है, यानी कि इस दुर्ग का निर्माण जिस तरह से किया गया है वह नाहरगढ़ दुर्ग से प्रभावित है। सॉरी, नाहरगढ़ से दुर्ग से नहीं, आमेर दुर्ग से इस दुर्ग का जो स्थापत्य कला है आमेर दुर्ग से प्रभावित है। यानी कि इस दुर्ग को आमेर दुर्ग की स्थापत्य कला की तर्ज पर बनाया गया है। इस दुर्ग में गर्भ गुंजन नाम की एक फेमस तोप है, जो कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। ये गर्भ गुंजन नाम की जो तोप है, इसके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर स्थित है, तो तारागढ़ बूंदी में स्थित है। जिस दुर्ग पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम नाग पहाड़ी है, तो नाग पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। इसके बाद अगला दुर्ग हम देखते हैं डीग का किला।
जल महलों की जो नगरी है वो डीग कहलाती है। डीग के जल महल बहुत फेमस हैं, लेकिन डीग के जल महल के अलावा डीग में एक किला भी है, जैसे डीग का किला, या फिर इसका अन्य नाम जो है वो है गोपालगढ़। डीग का किला भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह जाट द्वारा करवाया गया था। जो कि डीग के राजा थे, उनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। यह जो किला है अंदर से महल की तरह बनाया गया है, और ये एक पार्क प्रकार का दुर्ग है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पानी की गहरी खाई इसके चारों तरफ है। तो आप इसका नाम याद रखें, गोपालगढ़, और जो इसके निर्माता थे वो बदन सिंह जाट थे। इसके बाद अगला दुर्ग हम पढ़ेंगे सोजत का किला। नाम से आप समझ सकते हैं कि सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है, और यह स्थान कहाँ पर है? पाली में। तो इसलिए सोजत का किला पाली में स्थित है। इस किले का निर्माण राव निम्बा राठौड़ द्वारा करवाया गया था। इसके बाद इस किले में रामेलाल तालाब है। और इसकी कोई जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा हम अगला दुर्ग पढ़ेंगे विजय मंदिरगढ़। तो विजय मंदिरगढ़ है, इसको ही हम बोलते हैं बयाना का दुर्ग। बयाना दुर्ग या विजय मंदिरगढ़ दोनों एक ही किले के नाम है। बयाना भरतपुर में यह किला स्थित है। इस किले का जो निर्माण है विजय पाल यादव द्वारा करवाया गया था। और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उस पहाड़ी का नाम है मानी पहाड़ी। तो विजय मंदिर दुर्ग मानी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद अगला दुर्ग है नागौर का किला। नागौर का किला नागौर में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था कैमास द्वारा। इसका दूसरा नाम मोहम्मद बेहलीम है। इसमें एक शुक्र तालाब है। इसके बाद अगला जो किला है चौमुहागढ़, चौमू में स्थित है।
इसका निर्माण कर्ण सिंह नथावत कच्छावा द्वारा किया गया था। इसमें जो कुछ अन्य स्थान है, रघुनाथगढ़ या धारगढ़, वो इस चौमुए किले में स्थित हैं। इसके बाद अगला जो किला है कुचामन दुर्ग, नागौर में स्थित है। कुचामन सिटी नागौर में। इस किले का जो निर्माण है जालिम सिंह मेड़तिया जो कि राठौड़ थे, राठौड़ वंश से संबंधित थे, इनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। इस किले को जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन सिटी दुर्ग को कहा जाता है। कुचामन दुर्ग को, इसका दूसरा नाम अनखला दुर्ग, कुचामन दुर्ग को ही कहा जाता है। दोनों नाम याद रखें। इसके बाद अगला दुर्ग है शाहबाद का किला। शाहबाद का किला शाहबाद में स्थित है, और जो शाहबाद है वो 12 जिले में आता है। इस किले का निर्माण मुकुट मणिदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। इस किले में जो महत्वपूर्ण जानकारी योग्य नवल बाण, तो जो नवल बाण तोप है वो शाहबाद का किला 12 में स्थित है। इसके अलावा इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगला जो किला है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण मालदेव द्वारा करवाया गया था। मालदेव जोधपुर के शासक थे, इनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद इस किले का पुनर्निर्माण किया गया था। इस किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ये जो दुर्ग है शेरगढ़ का किला चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद अगला जो किला है चूरू का किला। चूरू में स्थित है। इसका निर्माण कुशल सिंह द्वारा करवाया गया था। और
और ये जो चूरू का किला है मुख्य रूप से ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। युद्ध के समय जब गोलों की कमी आ गई थी तो शत्रु पर चांदी के गोलों से हमला किया गया था। और चांदी के गोले दागने की वजह से ये चूरू का किला फेमस है। इसके बाद जो अगला किला है मंडरायल दुर्ग। मंडरायल दुर्ग करौली में स्थित है, मंडरायल नामक जगह पर। इस किले का दूसरा नाम है उदगिरी दुर्ग। दोनों दुर्ग एक ही हैं। इस किले का निर्माण लोधी शासकों द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग या उत्तरी दुर्ग को कहा जाता है। करौली जिले में यह दुर्ग स्थित है। और इस दुर्ग में इमली वाला घोल इसके लिए भी यह दुर्ग इतिहास में जाना जाता है। तो ग्वालियर की कुंजी और इमली वाला घोल ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं मंडरायल दुर्ग की। इसके बाद अगला जो दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम भी रखा गया। इस दुर्ग में मानसून पैलेस नाम का एक महल है। इस दुर्ग के बाद माधवराजपुरा का किला जो कि माधवराजपुरा जयपुर, ये जयपुर में है। इसका निर्माण माधव सिंह द्वारा करवाया गया था। यह जो किला है मराठाओं पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। इसका निर्माण मराठाओं पर विजय प्राप्त करने की उपलब्धि के बाद इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था जयपुर के नरेश माधव सिंह प्रथम द्वारा। इसी दुर्ग में रानी का महल है जो प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला किला दौसा का किला है। दौसा में स्थित है यह किला। इसका निर्माण बड़गुजरों द्वारा करवाया गया था। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है।
इसी देवगिरी पहाड़ी के नाम पर, जो दौसा नाम है, इसी देवगिरी पहाड़ी के वजह से दौसा नामकरण इस जगह का हुआ था। इस दौसा का जो किला है उसकी जो आकृति है वो सूप के समान है, जिसको छाजड़ा भी बोलते हैं। उसकी आकृति के समान इस किले का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ कुछ अन्य छोटे किले हैं। इनमें कुछ किले हैं जैसे कि भानगढ़ का किला, अलवर जिले में है। कांकवाड़ी का किला, ये भी अलवर जिले में है। यहाँ पर कुछ समय के लिए औरंगजेब ने अपने भाई को कैदी के रूप में रखा था। सरिस्का क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद नीमराणा का किला, ये अलवर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण किले हैं। इसके बाद फलौदी का किला, फलौदी का किला जोधपुर में है। पोखरण का किला, पोखरण जैसलमेर में स्थित है। चौमू का किला, चौमू जयपुर में स्थित है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण किले थे जिनके बारे में जानकारी दे दी गई है। इसके बाद अपना टॉपिक दुर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी राजस्थान जीके या एग्रीकल्चर क्लास और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कुछ जानना है, कोई क्लास लेनी है, कोई क्लास एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, तो उस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए अधिक से अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।